Thank you so much, Sachin. Okay, so तो बेसिकली देखिए, शिक्षा में हर जगह पे कहीं ना कहीं अलग अलग प्रयोग चल रहे हैं परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा व्यवस्था में। तो मूलतः जो हम लोग धामापुर, ये मालवण में सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, काफी बायोडाइवर्सिटी रिच गांव है। मैंने आपकी वेबसाइट भी कल मोहम्मद ने मुझे दिखाई और देखा मैंने आपका काम भी। तो देखिए, हमें आप और हम, तो मुझे लगता है आप भी शहर से आए हो, मैं भी मुंबई में पला बिगड़ा हूँ। तो हम शहरी लोग हैं ना, हमको ये बहुत अभी समझना पड़ेगा कि हम गांव में काम करना चाहते हैं, लेकिन गांव आप किसको कहेंगे? अब 21वीं सदी में आप गांव किसको कहेंगे? सरकारी भाषा में जो गांव है वो, या कुछ और? तो सरकारी भाषा में तो गांव है जहाँ पंचायत है, म्युनिसिपालिटी है, वो 2 टायर शहर, या फिर बड़ी म्युनिसिपालिटी है तो महानगर होगा। तो उस कैटेगरी में हम देख रहे हैं, या कुछ और गहरी सोच उसकी तरफ ला रहे हैं? तो मुझे ऐसे लगता है कि आज गांव जो है ना, वो उसको समझने के लिए थोड़ा गांधी जी क्या सोचते थे, उन्होंने क्या जो रिमोट माइग्रेशन किया, जो बाहर के देश से जब भारत आए, तो देखिए उन्होंने सबसे पहले एक बात जबरदस्त की कि उन्होंने ग्राउंड लेवल सर्वे किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको कहा कि आप जाके पहले खुद तो भारत समझो। अच्छा, आगे मैं कुछ कहने से पहले मैं ये बताऊं कि मैं कोई गांधीवादी नहीं हूँ, या मैं गांधी आश्रम वगैरह में नहीं रहा हूँ, लेकिन एक मोड़ पे मुझे काफी ऐसा लगा, जब मैं खुद एक पिता बना, तो मुझे ऐसे लगा कि अब आने वाली पीढ़ी के सामने हम किसको रोल मॉडल रखेंगे। तो मुझे ये ऐसा व्यक्तिमत्व दिखा जिसमें सभी चीजें आती है। मतलब वो आर्किटेक्चर पे बोलते हैं सस्टेनेबल, वो ऑर्गेनिक खेती के ऊपर बोलते हैं, स्वास्थ्य के ऊपर बोलते हैं, शिक्षा के ऊपर बोलते हैं। आप सब सस्टेनेबल, शाश्वत जिस चीज को हम कह रहे हैं, उस सभी विषय पे मोहनदास करमचंद गांधी ये बात करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इसको काफी गहराई से सोचना पड़ेगा। वो गांधीवादी टैग्स को लेके नहीं बोल रहा हूं मैं, एज अ रिसर्चर मैं बोल रहा हूँ कि एज अ रिसर्चर इसको समझना पड़ेगा कि क्या है। तो मुझे अगर आप आज पूछे अभी कि काफी सारे गांव के डिजाइन बिगड़े हुए हैं, और गांव अभी गांव नहीं रहे हैं। वो सिर्फ ग्राम पंचायत के लेवल पे गांव है, लेकिन व्यवस्था के रूप में वो गांव नहीं है। काफी सारी चीजें आ गई है, मतलब टेक्नोलॉजी आ गई है, सब सब चीजें आ गई है, तो उसका एक्चुअल फायदा होना चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि उसका फायदा नहीं, उसका दुरुपयोग और उसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा है। तो अब इस चीज को अगर हमें बदलना है, तो पहले, सबसे पहले आप और हमें समझना पड़ेगा कि पहले गांव किसको कहेंगे हम। तो मुझे ऐसे लगता है कि गांव एक तो पर्यावरण वगैरह ये तो है ही, लेकिन कम्युनिटी के साथ रह के आगे जाना। सामाजिक व्यवस्था में गांव में कम्युनिटी का बहुत अहम बात आता है। तो ये सबसे पहला मुद्दा मुझे ऐसा लगा, और इसके आधार पे ही यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ का शुरुआत हमने यहाँ पे किया। कि अभी आप मोहम्मद से बात कर रहे थे, और हमारे युवा मित्र है, तो ये मोहम्मद सबसे पहला इंटर्न लड़का था यहाँ पे, रेसिडेंट लड़का था। अभी वो ही इज अ मैनेजिंग ट्रस्टी। तो हम गांव में ये प्रयास कर रहे हैं कि वो गांव की व्यवस्था वापस कैसे आए। दूसरी बात यह है कि हमें एक बहुत गलत बात हमें बचपन में पढ़ाई गई थी कि भारत एक एग्रीकल्चर देश है। मैं काफी प्रेरित हुआ था, गुरुजी रविंद्र शर्मा नाम के एक व्यक्ति है, अभी नहीं रहे वो, आदिलाबाद में। तो वो काफी, उनके पास जाते थे तो अध्ययन करते थे सब सब चीजों का। तो उनकी एक बात मुझे बहुत सही लगी कि पुरानी व्यवस्थाओं को अगर आप देखेंगे तो भारत आपको एक इंडस्ट्रियल देश दिखाई देगा। ओके। और ये तो बात खैर उन्होंने कही, लेकिन मैंने खुद ने भी बॉम्बे जैसी जगह पे, सबर्बन ऑफ बॉम्बे में मैंने इसका अनुभव लिया है कि हमारे, मैं बचपन में मुझे याद है कि कलई वाले आते थे, और वो कलई वाले जो है वो बगल में
कलई का सामान लेके घूमते थे। तो ऐसी चलती फिरती इंडस्ट्री थी वो, और हर घर में एक प्रोडक्शन सेंटर था, हर घर में रुई से लेके सोने से लेके हर चीज घर घर में बनती थी, घर घर में कारीगिरी चलती थी। तो वो आज खत्म होने की कगार पे है, एंड वी आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स कंज्यूमरिस्ट लाइफ, एक्चुअली टुवर्ड्स लॉट ऑफ कंज्यूमरिज्म। और फिर हमारे दिमाग में ये एक डाला गया है कि आपको करियर में कुछ करना है, क्या कहते हैं आप उसको, सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी आप कहे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहे, और ये नाम से हमें डराया जाता है, और हम हमारे सामने एक झूठा आर्टिफिशियल माहौल लाया जाता है। और मैं आपको बताऊं वसुधा जी कि मैं काफी टाइम से इसके बारे में सोच रहा था कि करियर नाम की चीज डिक्शनरी में कब आई। अभी आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन। तो ये देखिए आप भी कि थोड़ा इस पे आप नजर डालिए कि करियर नाम का शब्द ये कैरियर नाम से आया है, फ्रेंच की। तो कैरियर यानी घोड़े की बग्गी। तो ये खासकर चलन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद आया है। तो अभी स्थानिक कोई भी भाषा हो, कोई भी, मतलब मैं सिर्फ भारत की नहीं, अफ्रीका की कहो या नेटिव इंडियंस की कहो अमेरिका में, तो वहां ऐसा कोई शब्द था क्या पहले? तो मुझे तो नहीं लगता। हमारी भाषा में कहे तो हम तो कहते हैं कि भाई फूलो क्या, फूलो फलाओ है ना, आप अच्छे से जियो, 100 साल जियो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So in a way, we were always talking about a healthy body and a healthy mind. We never spoke about career kind of a thing. तो आज जब मैं युवा पालकों से मिलता हूँ, पेरेंट्स को मिलता हूँ, या मेरे सेशंस होते हैं एकेडमिशियंस को लेके, तो मैं जब पूछता हूँ कि आपका क्या नजरिया है, आपने ये संस्था क्यों शुरू की, या आपके बच्चों के बारे में आप क्या सोचते हैं, I hardly meet anyone who says that we would like our children to have a very healthy physical and mental life when they are senior citizens. The problem with the metropolitan concepts is that there are more old age homes coming up, which is becoming a need of an hour. मतलब आज जरूरत पड़ रहा है कि हमको ओल्ड एज होम्स करना है। और मैं आपको बताऊं कि मेरी खुद की माँ ओल्ड एज होम में रही। She passed away this year, and she was not able to adopt with the village life, and I cannot blame her because परवरिश उनकी बंबई में हुई, एक कॉर्पोरेट में काम किया उसने, so she was absolutely not ready to compromise on it. My father though supported me in this entire thing, but he was not able to, you know, come and stay with this kind of a life. So जब मैं अपनी बच्ची को उसमें देखता हूँ, जब हम लोग शुरुआत में आए थे तो she was just 3 years old, तो जब मैं उसको देखता था तो सवाल उठता था कि जब ये लड़की 60 साल के ऊपर जाएगी तो किस तरीके से लाइफ जीने वाली। तो वसुधा जी, अपनी लाइफ तो फिर भी 50% गॉन है ना, क्योंकि हमने लेट शुरुआत किया इस चीज को। लेकिन हमें जब गांव में जब हम काम करते हैं तो हमें ये सोचना है कि इनकी बहुत सारी चीजें अभी भी इनके पास है, जो आप और हमें मिली ही नहीं कभी बचपन से, हम खो चुके हैं। मुझे तो नहीं मिली, बंबई जैसे शहरों में मुझे नहीं मिली वो। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब हम गांव को देखते तो इनकी वो चीजें, इनका वो डिजाइन जो है, लिए क्या करना है, तो मुझे सिलेबस ऑफ लर्निंग जो है वो प्रॉब्लम्स है, वो फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो या सोशल प्रॉब्लम्स हो, ऑल दिस, और वो करते 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 हमें किया है तो उसको लॉन्च करूं और फिर बाद में देखूं कह रहे ये गड़बड़ हो गया, इसका तो समाज में कुछ विपरीत परिणाम हो रहा है। ऐसा नहीं करते। तो मैं इसका एक उदाहरण दूं आपको कि अभी वहां पे रखे वो कैंपस में दिखाई नहीं देंगे आपको, ये तो सोलर डिहाइड्रेटर्स काफी यहाँ पे हमारे डिजाइन हुए हैं। तो सोलर डिहाइड्रेटर जब बने तो ये
लकड़ी से बने, हमने कोई मेटल यूज नहीं किया, बिकॉज वी वांटेड, इट्स अ पुअर मैन्स टेक्नोलॉजी, so we wanted to make it as low cost as we can, so we got all the scrap material, all the wood scrap material, और जब वो बने तो उसको टेस्टिंग किया, फिर सोलर में डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स बनाए काफी सारे। तो बाद में हमने ये देखा कि हमारे वहां पे एक 500 साल पुराना तालाब है, और उस तालाब पे एक मंदिर है। तो उसके ऊपर हमारे एक जन डेजर्टेशन कर रहे थे मास्टर्स में, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स में, ओपन यूनिवर्सिटी से। तो वो स्टडी करते करते हमने देखा कि वो जो मंदिर है हमारा, वो मंदिर बहुत यूनिक है, और उसमें हर जाति व्यवस्थाओं का एक जमाने में उसमें वहां पे रिस्पेक्ट था। तो कैसे रिस्पेक्ट था, तो हमने स्टडी किया कि वहां जो फेस्टिवल होते हैं, वहां हर कास्ट का एक एक कुछ ना कुछ रोल रहा है, उसके बिना वो नहीं होता था। अभी देखिए, अभी वो सब चीजें आज की लाइफ में इररिलेवेंट है, मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे वो कुछ चीजों को समझने के लिए थोड़ा उस टाइम में जाना पड़ेगा। 100% पुराना सब कुछ सही नहीं था, लेकिन जो सही था उसको मुझे स्टडी करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि हमारे कैंपस के आगे ही एक कम्युनिटी है जो अभी फैब्रिकेशन करती है, तो वो कम्युनिटी ने वहाँ जो हमारी गॉडेस है उसका जो मूर्ति है वो कम्युनिटी ने बनाया था। सो दैट कम्युनिटी वाज बेसिकली अ स्कल्पचर कम्युनिटी। Gradually they shifted to fabrication, they started carpentry and welding and all stuff. So then one of our students said that अरे ये टेक्नोलॉजी हम उनको दे देते, and they all decided that okay, let's teach one of this community member who is now a carpenter, और हम ये एक ओथ लेते हैं कि हम इनको सिखाएंगे, हम इनको बिजनेस लाएंगे, बट वी विल नॉट टेक एनी कमीशन आउट ऑफ इट। इसमें से फाइनेंशियल बेनिफिट हम नहीं देखेंगे, बिकॉज ये हमने इनके लिए ही किया हुआ है। तो ये जो पार्ट है ना, ये काफी महत्वपूर्ण है कि मैंने कोई एक इनोवेशन किया, वो मैं समाज के लिए दे रहा हूँ, और मैं उसमें कोई मेरा अपना बेनिफिट नहीं देख रहा हूँ, वेदर फाइनेंशियल और इवन मुझे उसका नाम भी नहीं चाहिए। वो आजकल एक दूसरा भी एक नया चीज ट्रेंड चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस फेसबुक यूनिवर्सिटी एंड ऑल, आइडेंटिटी क्राइसिस। कि भले लोग आजकल पैसे से करप्ट ना हो, बट आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत है कि ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, वो दिखाने का। तो ये सब हमने देखा यहाँ पे। और दूसरा ये कि जैसे जब मैं ये सब बातें कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें पैसे नहीं चाहिए। वी डेफिनेटली नीड अ मनी टू रन ऑल दिस थिंग्स, टू रन आवर शो। बट बात ये है कि मैं ये बहुत एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में मेरे प्रेजेंटेशन होते हैं, तो हमारा सक्सेस स्टोरी का जब बात आता है, तो हम हमारी बैलेंस शीट दिखाते हैं। तो आप सक्सेस स्टोरी क्या दिखाएंगे, ये बच्चे ने ये किया वो किया। हम कोई हमें पूछता है बेनिफिशियरीज कितने हैं, तो लिटरली मुझे नहीं याद कितने बेनिफिशियरीज हैं, हमने नहीं उसका रिकॉर्ड रखा। तो हम बोलते हैं कि भाई आप बैलेंस शीट को देखिए। तो अभी जैसे शुरुआत की थी 2-3 लाख से, अभी हमारा बैलेंस शीट एनुअल टर्नओवर हमारा 10 से 12 लाख रुपए है। लेकिन अगर आप हमारी वेबसाइट देखेंगे, उसका कंटेंट देखिए जो 12 साल में काम हुआ है, और उसका अगर वैल्यूएशन करेंगे तो इट माइट गो अप टिल 2 करोड़। तो देखिए ये दो डिफरेंस मैं एक तो कह रहा हूँ, एक कोई कंपनी चलाते हैं तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट और टर्नओवर देखेंगे, लेकिन आप जब एक सामाजिक संस्था चलाते हैं तो क्या आप उसका इवैल्यूएशन टर्नओवर से करेंगे या सामाजिक इन्वॉल्वमेंट से करेंगे? तो 2 करोड़ का सर्विसेज और ये सब कहाँ से आया? तो ये सब सर्विसेज लोक सहभाग जिसको हम कहते हैं उससे आया। दूसरा ये कि आप देखेंगे कि हमारे इसमें कोई ग्रांट्स नहीं है, हमें कोई बहुत बड़े बड़े डोनर्स नहीं है, सीएसआर नहीं है, फिर फंडिंग कहाँ से आता है? फिर पैसे कौन देता है? और लिटरली आप मानेंगे नहीं कि यहाँ पे कुछ जैसे कुछ लोग क्रिटिक्स रहते हैं हमेशा, ज्यादातर पॉलिटिकल लोग जो रहते हैं, तो वो हमेशा ये कहते हैं अरे उनको काफी फंडिंग आती होगी। तो हमें उसमें अच्छा लगता है कि इट मीन्स समथिंग, वो कुछ देख रहे हैं। और जब हम बताते हैं कि फिर पैसे कहाँ से आते हैं, तो हमने ये बताया कि जैसे समंतक ट्रस्ट जो है उसका एक फॉर प्रॉफिट यूनिट हमने बनाया है। तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं, हम लोग जो एरर एंड ट्रायल से जो हमारे प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, तो हम उसको कमर्शियली सेल करते हैं, और उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम 60-70% हमारा हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसी पे चलता है। 30-40% उसमें डोनेशंस आते हैं। एक समय ऐसा भी आया था, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, कि हम लोग 100% हमें हमारे ही फंड्स थे, लेकिन वो फिर मुझे दिक्कत हमें दिखाई दी कि फिर हमने देखा कि हम लोग उसी प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दे रहे थे जहां से हमें पैसे ज्यादा आ रहे थे।
तो फिर हमारा जो एजुकेशन पॉइंट है वो उसमें मिस हो रहा था। फिर हमने ये तय किया कि नहीं, डेफिनेटली जब आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहे तो कम्युनिटी डोनेशंस भी आने चाहिए, लेकिन अब उसका एक रेशियो आपको तय करना है, वो कोई उसका स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन अगर वो रेशियो बढ़ जाए तो आप एक ओल्ड एज होम हो जाते हैं, यू आर नॉट ओल्ड एज होम। और अगर वो ज्यादा होता है तो आप एक फैक्ट्री हो जाते हैं। तो ये दोनों का बैलेंस आप कैसे रखें, ये अपने अपनी जगह पे आपको देखना है। तो यहाँ पे जो जो इश्यूज हुए उसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया। हमारा यहाँ पे 500 साल पुराना तालाब है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रॉ ब्यूटी है उसमें, और उसमें हमारे कुछ नेता लोग उसमें स्काई वॉक कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। तो जब ये स्टडी करने गए तो पता चला कि वेटलैंड नाम की एक चीज होती है। फिर वेटलैंड के ऊपर स्टडी हुआ कि बहुत ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम है ये, और इंडिया ने कैसे उसके ऊपर एमओयू इंटरनेशनली साइन किया है, और ये रोज एक पर डे अराउंड 10 to 15 वेटलैंड्स वैनिश हो रहे हैं। तो ये सब देख के हमने ये किया, और उसके ऊपर स्टडी शुरू किया लीगल एस्पेक्ट से और इकोसिस्टम के हिसाब से। एंड उसी में से एक लड़का जो हमारे पास था उसको लॉ में इंटरेस्ट हो गया। सो ही सेड आई वुड लाइक टू डू माय करियर इन लॉ। तो उन्होंने, नॉट दैट टाइप ऑफ करियर, देखिए अभी भी दिमाग में है वो करियर आ जाता है। तो वो तो वो उसने लॉ किया एंड ही फाइल्ड अ पिटिशन, और एनजीटी में 1.5 करोड़ फाइन देना पड़ा गवर्नमेंट को, और वो डिमोलिश हुआ। उस समय पे एक लड़का उसमें बोटिंग, डीजल और पेट्रोल की बोट चला रहा था। Now that lake water is it's given as a like water supply होता है, it's a drinking water। तो हमने कोर्ट, जब उसमें कोर्ट में कहा तो उसके ऊपर बैन लग गया। तो काफी सारे युवा हमारे ऊपर काफी एंटी हो गए थे, काफी गुस्सा थे। तो हमने एक एक करके बच्चों से बात करना शुरू किया। We started talking and we started giving alternatives because we are not again activist kind of you know कि हम झंडे लेके वो कुछ कर रहे हैं। हम एक्टिविस्ट एजुकेशन के हैं। सो समाज में शिक्षा व्यवस्था के जरूर एक्टिविस्ट है। तो वो हिसाब से फिर हमने अलग अलग आइडियाज और कुछ कंसेप्ट्स डेवलप करना शुरू किए। जैसे एक एग्जांपल दूं कि अभी हमने उसी लड़के को जो बोटिंग कर रहा था, एक 200 साल पुराना एक पुराना घर हमने रिस्टोर करना शुरू किया है विदाउट यूजिंग एनी सीमेंट। और वहां पे एक म्यूजोटेल नाम का कंसेप्ट है, जो कि एक म्यूजियम होगा, और म्यूजियम में 2-3 स्वीट्स होंगी। तो म्यूजियम में रहने का आपको एक आनंद आएगा, और वहां पे वो नैरेट करेगा कि यह घर का इतिहास। क्योंकि हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम डायरेक्ट वर्ल्ड वॉर और गुस्सन टी पार्टी पे जाते हैं, लेकिन हर घर का भी एक इतिहास है, हर मोहल्ले का भी एक इतिहास है, और हर गांव का भी एक इतिहास है, और हमें वो कभी पढ़ाया ही नहीं जाता, हमें पता ही नहीं होता। तो शुरुआत हम लोग करते हैं बिल्कुल स्थानिक घर से शुरू करते हैं, और उसी पे अभी वो म्यूजिकल शुरू हुआ है कि उस घर का इतिहास, छोटी छोटी चीजों को इलस्ट्रेशन करके उसको बता के एक बढ़िया सा, अभी अप्रैल में वो लॉन्च होगा वो लड़का। तो ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स आप लोग देखिए, स्वयं naturals.in नाम का वेबसाइट है। तो कोरोना में हमें काफी फाइनेंशियल इश्यूज हुए थे, लेकिन आई एम सो ग्लैड कि हमने कोरोना में 1.5 लाख रुपए ऑनलाइन सेल्स किया, एंड हमें कहीं पे हाथ फैलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये सब चीजें, काफी चीजें यहाँ पे ऐसी चलती है। स्कूल्स के साथ हमने विलेज पॉलिटेक्निक नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया, क्योंकि जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो स्कूल्स के साथ संभव नहीं होता है। काफी मर्यादित चीजें होती है। अगर आप मुझे पूछे कि स्कूल व्यवस्था में बदल लाना है, तो मैं सबसे पहली एक बात कहूंगा कि जिसको बदलना बहुत जरूरी है, और वो है मानसिकता। टीचर्स की जो मानसिकता है, या जो स्कूल चला रहे हैं उनकी जो मानसिकता है, वो जब तक नहीं बदलेगी तब तक आप किसी भी आप बड़ा काम कीजिए, आप नहीं होगा। आप शिक्षा व्यवस्था में कोई भी आप चीजें करिए, आप देखिए आपके 6 साल में कितने एजुकेशन पे रिफॉर्मेशन पे बात करेगी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने वो एक शुरुआत की विलेज पॉलिटेक्निक, जिसमें गांव का जो कारागिर है, वो प्लम्बर हो सकता है, वो कारपेंटर हो सकता है, बचत गट की महिला हो सकती है, वो स्कूल में आएगी हफ्ते में 3 बार, और वो अपना कौशल्य बच्चों को पढ़ाएगी। फिर मैथ्स और साइंस का टीचर जो है, वो उसी कौशल्य को लेके थियोरेटिकल नॉलेज देगा। क्योंकि आजकल ये कारागिरों का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इनमें भी वो वर्क डिसिप्लिन अभी रहा नहीं, जो पुराने जमाने में हुआ करता था। अभी ये लोग वर्क डिसिप्लिन नहीं है, लिखा पढ़ी नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से फिर सब गड़बड़ हो जाता है।
तो वो जो मैथमेटिक्स साइंस का टीचर है वो कारागिरों के साथ रह के वो कारागिरी भी सीखेगा। क्योंकि देखिए स्कूल में टीचर्स की प्रॉब्लम है कि फिजिक्स का टीचर है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, लेकिन उसको खुद को घर का फ्यूज चेंज करने नहीं आता होगा, वो तो प्रैक्टिकली उसको नॉलेज नहीं है। तो यहाँ एक फ्यूजन हमने क्रिएट किया ब्रेन एंड हैंड्स का, और फिर बच्चे आते हैं तो यहाँ पे बच्चे ये दोनों से सीखेंगे। और ये ऐसा नहीं है प्रैक्टिकल्स किया, जो भी स्कूल में मतलब अगर कोई बेंच खराब है तो बेंच को रिपेयर करो, अर्थिंग नहीं है तो अर्थिंग करिए, पालक सब्जी लगाना है आप सब्जी लगाइए, और वो सब करके आपको गांव में जाके सर्विसेज भी लेना है। हमारी एक स्कूल है यहाँ पे बांदा, गोवा की बिल्कुल बॉर्डर पे है, तो वहां पे उन बच्चों ने प्लेन टेबल सर्वे सीखा, जमीन को कैसा मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट के लोग आते हैं वो काफी पैसा खाते हैं उसमें। तो इन्होंने खुद ने सीख के एक गांव में किया मेजरमेंट, और उन्होंने उसमें 1,000 रुपए कमाए। तो ये एक हमने स्कूल में प्रयास किया, 10 स्कूल्स में अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन मैं बड़ी स्पष्टता से कहूं कि ये फेलियर प्रोजेक्ट है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ को अगर आप मुझे पूछते हैं लोग कि सक्सेस बताइए, मैंने कहा सक्सेस हम सब बाद में बताएंगे, पहले फेलियर सुनिए। बिल्कुल। तो 10 स्कूलों में चालू है, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि वो फेलियर है, क्योंकि जब वो सक्सेस की चरम सीमा पे था तब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो गया, और गवर्नमेंट ने उसमें जो मूल सिद्धांत जो डॉक्टर कलबाग सर ने ये डिजाइन किया था, जो हमारे इंस्पिरेशन है, उसको पूरा उसका समाप्त कर दिया उसको। तो ये कह दिया कि जो इंस्ट्रक्टर आएगा वो ITI ही होना चाहिए, वो फलाना आएगा वो उसका ये 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। फिर एक एक करके ये पूरी जो इसके पीछे की जो कहानी थी वो खत्म हो। मतलब हम कभी भी ये कहते हैं कि जब आप स्कूल की बात कह रहे तो आप सिर्फ बच्चों की बात क्यों करते हैं? क्या स्कूल सिर्फ बच्चों के लिए होता है या समाज के लिए होता है? तो वो तो एक ट्राइपॉड है। तो जो ये प्रोजेक्ट हमने कहा था, ये तो समाज के लिए प्रोजेक्ट था कि स्कूल एक रिसोर्स सेंटर बनती है। मतलब ऐसी हमारी कुछ स्कूल थी जहां पे फार्मर्स सॉइल लेके जाते थे सॉइल टेस्ट करने की। तो हर जगह तो IIT है नहीं, हर जगह तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है नहीं, तो छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज जो है वो स्कूलों में डेवलप होनी चाहिए, या उसके लिए कोई रिसोर्स स्कूल होना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात थी। दूसरा ये था कि जैसे हम जो कारागिर और वो गांव के लोगों की बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमारी वेबसाइट पे कुछ अनुभव हमने लिखे हुए। तो मैं बताऊं कि जैसे कोई अगर अल्कोहलिक है या स्मोकर है, चेन स्मोकर है, तो उसके बिहेवियर में हमने बदलाव देखा, क्योंकि बच्चे उनको सर बुलाना शुरू कर दिए थे, गुरुजी दादा बोलना शुरू किए, तो ऑटोमेटिक कल ये आदमी जब सड़क पे चलता था उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता था, तो आज स्कूल में पढ़ाने से उसका एक रिस्पेक्ट आ गया। तो क्या इस चीज, ये बहुत छोटी चीज है लेकिन इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन ये इम्पैक्ट को हम नजरअंदाज करते हैं और सिर्फ इसको बच्चों को पढ़ाने के नजरिए से ही देखते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं, उनको ऐसे ही छोड़ दो, बच्चे सीख ही जाएंगे। हमें सीखने की जरूरत है, टीचर्स को सीखने की जरूरत है। और ये कोई नहीं बोलता है कि टीचर्स को सीखने के लिए भी स्कूल है, हमें सिखाना कैसे है। तो ये प्रोजेक्ट इसीलिए फेल हुआ। फिर हमने एक नया सिस्टम शुरू किया, एक रेकी नाम का एक प्रोसेस शुरू किया, जो अभी 3-4 इंस्टीट्यूट्स में हमने किया। आपके गुजरात में अतुल इंडस्ट्री है, उनकी स्कूल है, वहां गए थे हम लोग। एक इंजीनियरिंग कॉलेज गए थे, फिलहाल हाल ही में हम लोग कलकत्ता गए थे एक स्कूल में। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी के इंस्टीट्यूट है या कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो हम वहां जाते हैं और एक 4-5 दिन उनके जो मेन टीम मेंबर्स हैं उनके साथ बिताते हैं, और उनके साथ ग्राउंड लेवल पे एक, हम लोग उसका रेकी कहते हैं, एक सर्वे, सर्वे बोलना ठीक नहीं रहेगा एक्चुअली, एक जान पहचान करते हैं, लोगों से रूबरू होते हैं। और आज तक हमने 3-4 ऐसे किए। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसी ऐसी चीजें उसमें से निकली है कि वहां जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि बगल में क्या है, हमारे गांव में क्या क्या चल रहा है। अब हमें क्योंकि 20 साल का अनुभव है तो हम लोग में वो अप्रोच है। तो हम लोग जाते हैं, 4-5 दिन रहते हैं, और उनकी जो टीम 2-4 जो मेन उनके लोग हैं उनके साथ गांव में घूमते हैं, और एक प्रकार का वो एक अच्छा सा एक रिसर्च ओरिएंटेड जर्नी हो जाता है। फिर एक 4-5 दिन रहने के बाद फिर एक आध 2 दिन हम लोग वर्कशॉप भी लेते हैं। कुछ हमने जो हमारे यहाँ पे जो भी चीजें की है, अब उसका एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करते, क्योंकि फिर जहां जहां भी हम लोग जाते हैं तो वहां क्या है,
वहाँ कौन सी वनस्पति है, वहाँ कौन सा क्लाइमेट है। तो वो हिसाब से थोड़ा देख के कुछ वर्कशॉप्स करते हैं हम लोग, कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिलेटेड हो या कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो। तो कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होता है, टीचर्स हो या फैकल्टी हो या स्टूडेंट्स हो, सीनियर स्टूडेंट्स हो। तो ये रेकी नाम की एक चीज हमने शुरू की है। इसके अलावा काफी सारे प्रोजेक्ट है लीगल हिसाब से देखा जाए तो। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, ये मुझे ऐसे लगता है कि आज के बच्चों में 8, 9, 10 स्टैंडर्ड से ही अवेयरनेस होना चाहिए। अभी मेरी कल ही काफी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन काफी बड़े सीनियर ऑफिसर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो आपको बताऊं, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, वैसे आईएएस अभी प्रस्ताव में है। जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है, जो रेवेन्यू रिलेटेड है। लेकिन जैसे मैं आपको बताऊं कि हम लोग वेटलैंड कमिटी पे है गवर्नमेंट के, हम लोग काफी रूबरू होते हैं कलेक्टर्स वगैरह से। उन्हें एनवायरमेंट का एबीसीडी भी नहीं मालूम होता और उनको इंटरेस्ट भी नहीं होता है। क्योंकि मैं उनको गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही वैसे आईएएस की हुई है कि आप रेवेन्यू को देखिए, है ना, आपको जीडीपी देखना है। तो अभी ये जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसमें ये नई बात आ रही है, और शायद आज हमारे जो बच्चे स्कूल में हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे तब वो आ जाएगा कि आईएएस यानी इंडियन एनवायरमेंटल सर्विस। तो जो 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है या जो सीनियर स्टूडेंट्स है, उन्हीं को अभी, मतलब ये नहीं है कि वो लॉयर ही बनना चाहिए। आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में आपको प्रेजेंट करने के लिए लॉयर होने की जरूरत नहीं है। एनी लेमैन कैन बी रिप्रेजेंट इन एनजीटी, एंड दिस इज द नीड ऑफ एन आवर। आने वाले कल में यूथ जो है वो अपने पर्यावरण को रक्षण करने के लिए उसके कायदे को समझे। वो पर्यावरण कायदे क्या है। हमारे आसपास मैं आपको जैसे बताऊं कि हमने 5 डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नमेंट को ये प्रपोज किया कि हम कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से वेटलैंड का डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो भारत में पहली बार ये हुआ कि कम्युनिटी एक सेकेंड ना, साइना दे ज्योति ब्रीफ डॉक्यूमेंटेशन हुआ, और करोड़ों रुपए का फंड्स था। हमने 0 बजट में वो पूरा सर्वे किया। तो वो सर्वे के दौरान हमें देखा गया कि बॉटनी का प्रोफेसर है, जूलॉजी का प्रोफेसर है, उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स है कि ये पंछी को मैंने पहले आइडेंटिफाई किया, ये फोटो मैंने किया हुआ, ये आय वाला कॉन्फ्लिक्ट बहुत है। तो ये नहीं देखते हैं कि भाई ये चीजें एक आम गरीब इंसान के पास जानी चाहिए, तब तो उसको पता चलेगा कि उस वनस्पति का उपयोग क्या है। तो ये चीजें अगर बचपन में बच्चों को बताई गई, साइंस तो एक बात है, लेकिन मैं उसको कहूंगा कि रियल लाइफ में उसका क्या संबंध है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक वनस्पति आपके गांव में, आपके स्कूल के अगल बगल में है, उसको इंडिकेट क्या करती है वो वनस्पति। अगर आपके घर के बाजू में बहुत सारे कौवे आते हैं बहुत ज्यादा तादाद में, इसका मतलब आपके वहां डंप यार्ड है। आप शहरों में देखिए तो ज्यादा ग्रे पिजन्स है, क्योंकि खंडर बने हुए हैं शहर। गांव में ग्रे पिजन्स ज्यादा नहीं होते। तो ये पंछी जो हम देखते हैं, वो एक सर्टेन तादाद के बाद जब आगे उसकी पॉपुलेशन बढ़ती है, तो वो क्या इंडिकेट करता है। ये इंडिकेटर्स जो है वो एक कॉमन मैन लैंग्वेज में टीचर्स को, बच्चों को समझना चाहिए। इसमें इसका कोई ये नहीं है कि वो कल उठ के बॉटनिस्ट बनने वाला है या कोई बनने वाला है। इट्स जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ सिटीजन ही शुड नो दिस। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट, देखिए आज यूके भारत से 14 टाइम्स छोटा देश है, लेकिन यूके में 174 वेटलैंड्स इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के रजिस्टर हुए हैं। और भारत क्या है, हम गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे, एक्शन है जो हमें आज डिशन कहो या ब्यूरोक्रेट्स को, तो इससे अनजान है। वी आर इलिटरेट्स, वी आर पीपल, हमारे कल्चर। तो ये सब चीजों में मुझे ऐसे लगता है, नो योर ओन लोकेलिटी, टू नो योर ओन विलेज, to know your own culture and all the ecosystems और geography, ये सब चीजें करते समय आपको पता चलेगा, एक एक परत खुलेगी, और फिर पता चलेगा कि आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है। एंथ्रोपोलॉजी नाम का एक विषय है, ओरल हिस्ट्री नाम का एक विषय है, जिसके ऊपर पीएचडी की जा सकती है।
हमारे यहाँ अभी देखिए हजारों साल पुराने मंदिर है, लेकिन उस मंदिर को क्या हम समझते हैं कि भाई ये मंदिर का आर्किटेक्चर क्या कहना चाह रहा है, ये मंदिर की ये जो व्यवस्था है। मैं कर्मकांड में नहीं जा रहा हूँ, पूजा पाठ में नहीं जा रहा हूँ, मैं उसको साइंटिफिक टेम्परामेंट में कह रहा हूँ कि उसके पीछे वो जमाने के लोगों की क्या ह्यूमन साइकोलॉजी रही है। तो क्या ये सब सब्जेक्ट्स गांव में इंपॉर्टेंट नहीं है? हम चाहते हैं गांव का लड़का बाहर ना जाए, तो बाहर वो तब नहीं जाएगा जब उसके गांव में जो एसेट्स है उसको वो पहले समझेगा। तो हमारे गांव में मैं एक उदाहरण दूं, एक लड़का है जो मैं उस पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन महाराष्ट्र के नाम पे काफी झंडा लेके घूमती वो पार्टी, तो बाहर वालों को आने नहीं देती वगैरह वगैरह, ऐसा सब कुछ है। तो ऐसे पार्टी का एक नेता था, वो हमारे साथ घुल मिल गया, उसको सब समझ में आ गया कि वो कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। अभी वो इंडोलॉजी में मास्टर्स कर रहा है, अभी उसको समझ में आ रहा है, क्योंकि उसका घर जो है वो 1000 साल पुराने मंदिर के बिल्कुल सामने रहता है। इट्स अ 1000 years old टेम्पल। और एक मंदिर, अभी थोड़ा कमर्शियल भी बात करें, हम टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म यानी किस प्रकार का टूरिज्म चाहिए? अम्यूजमेंट टूरिज्म चाहिए कि आप एक वाटर पार्क जैसा कुछ हल्ला गुल्ला बचाने वाला टूरिज्म, या एक ऐसा टूरिज्म जहां पे आपको ऐसा अनुभव आए जो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे? और अगर ऐसा टूरिज्म चाहिए तो आपको गांव गांव में गाइड्स तैयार करने पड़ेंगे। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और उसके इतने अच्छे सक्सेस आ रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी ये बच्चों में ना एक प्राइड नाम की चीज नहीं है, जो आप वो प्राइड उनको दे दीजिए तो वो चीजें वो कभी भूलेंगे नहीं। तो हमने वो सब चीजें करना शुरू किया। तो एक एग्जाम्पल दूं आपको कि हमारा जो लेक है वहां पे भी 1001 साल पुराने मंदिर है, तो उसके ऊपर हमने एक हेरिटेज वॉक शुरू किया। और एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे जब हमने इसको शुरू किया तो हमने एक बॉक्स रखा और लोगों को कहा कि आप ये एक गिफ्ट कल्चर के तौर पे है, आपको जो भी बॉक्स में डालना है आप डालिए। तो विद इन एन आवर लोग ने 5 से 7 हजार रुपया उस बॉक्स में इकट्ठा हुए। अभी वो कमर्शियली लॉन्च हुआ है, फिर भी लोग जाते जाते 500 हजार रुपया बहुत खुशी से देते हैं। और ये करते समय जो युवा पीढ़ी है उनमें जो एक अपना एक प्राइड आता है कि ये मैं मेरे गांव के इतिहास के बारे में बता रहा हूँ। तो ये सिर्फ हमें सिर्फ बताया गया कि XYZ ही बड़े बड़े बादशाह और किंग हुए हैं, लेकिन हमारे गांव में जो एक इंजीनियरिंग और एक जो व्यवस्था लोगों ने बनाई है, भले उनका नाम अभी इतिहास में नाम नहीं हो, लेकिन वो चीजें है और उसका प्राइड होना और उसको लोगों को बताना, ये चीजें गांव में होनी चाहिए। और मुझे इससे लगता है कि ये शिक्षा व्यवस्था में, फिर ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था में कैसे लाए, इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। तो सचिन जी, जैसे बहुत सारी, मतलब मैं समझ पा रही हूँ कि किस आप रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा। मतलब जो रोजमर्रा में गांव में प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चे उन पे भी काम करते हैं। पर आप चूज कैसे करते हो कि सब लोगों को मिलके किस पे काम करना है? क्योंकि अगर 50 लोग हमारे पास है तो मतलब 250-500 आइडियाज होते होंगे सबके दिमाग में, तो वो एक डायरेक्शन कैसे मिलता है? आप देखिए, अगर आप हमारे सेंटर की बात करें तो एक बहुत ही टोटली डिफरेंट अप्रोच है, क्योंकि यहाँ एक तो हम लोग छोटी तादाद में है, ठीक है। आप स्कूल का एक्सपेरिमेंट ले तो उसके लिए अलग अलग अप्रोच होगा। तो सेंटर वाली अप्रोच के बारे में थोड़ा सा तो बताएं। सेंटर वाली अप्रोच ये है कि इट इज दैट्स व्हाई वी से यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ तो कोई ऐसा हम लोग कोर्सेस नहीं रखते, वी डोंट हैव एनी कोर्सेस। सो डे टू डे इसमें जो भी हमें दिक्कतें आती है तो उसके ऊपर चर्चा होती है। और अगर मान लीजिए कि मैं एक किसी जैसे लॉ की अगर एग्जांपल है, तो लॉ में अगर मैं प्रोफिशिएंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। चर्चा होगी, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सुनेंगे, बात करेंगे, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे एक उदाहरण, ये जब तालाब पे PIL किया था, तो वो PIL तो बाद में होता है, लेकिन जो PIL करने के लिए जो फैक्ट्स डालने होते हैं उसके ऊपर तो बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। कोई फोटोग्राफी में है, कोई किस में है, कोई क्या है, कोई बातें करने में माहिर है, तो गांव में जाके कोई बातें करके कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के ले आया। तो ये एक बहुत ही ऑर्गेनिक प्रोसेस है और ये एक टीम वर्क का पार्ट है बेसिकली। फिर उसके बाद की बात है कि नहीं भैया, ये चीज ये फलाना व्यक्ति बहुत अच्छे से कर सकता है, तो ये वही करेगा।
लेकिन उसको जो एक मनोबल की जरूरत है, जो उसको सपोर्ट की जरूरत है, वो चीजों में सब लोग करते हैं। अभी एक और उदाहरण दूं, जैसे मेरी बेटी जो है वो कभी स्कूल नहीं गई है। नाउ शी इज 17 years old, ओके। नाउ शी इज लर्निंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट विच इज रिकग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को, दैट इज रुद्रवीणा। और वो अभी कर्नाटक में है, अभी वो गुरु शिष्य परंपरा में सीख रही है उसको, उसकी गुरु के घर ही रहती है वो। अभी हम म्यूजिक में जीरो है, हमको कुछ नहीं आता, तो वो डांटती रहती है, बोलती रहती है कि आपको ये करना है। तो अब हम लोग ने ये सोचा कि हम तो म्यूजिक में कोई माहिर नहीं होने वाले, लेकिन क्या हम अच्छे श्रोता हो सकते हैं? हम तो अच्छे श्रोता भी नहीं है। हम जाते हैं और वो रिदम पे कुछ ऐसा ऐसा करते हैं, बाकी लोग करे तो हम भी करते हैं। तबल जी ने जरा हाई बीट पे हाई सोलो वो कुछ जुगलबंदी कर दिया, हमें अच्छा लगता है थोड़ा सा, लेकिन उसके अंदर का उसमें तो क्या संगीत, खासकर इंडियन क्लासिकल संगीत या इवन वेस्टर्न म्यूजिक भी हो, तो हम सिर्फ धुंध धुंध और ताल पे ही फिरकते हैं, हमें उसके पीछे का जो ज्ञान है वो नहीं है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं अभी कि बेसिक चीजें हम सीखे और एटलीस्ट एक अच्छे श्रोता हो सकते हैं। तो ये अप्रोच हमारे सेंटर में है कि वी हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, वी मास्टर्स हमें देखना है, जो होगा वो देखा जाएगा। इस प्रकार से हमारे सेंटर में बेसिकली होता है। तो स्कूल की बात है, तो स्कूल में एक दिक्कत आती है, अगर आपका ओपन स्कूलिंग हो तो काफी वाइड स्कोप है, लेकिन अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है या आईसीएसई बोर्ड है तो बड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि बहुत सिलेबस ओरिएंटेड होता है, एंड ऑफ द डे बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ठीक है, आप बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए आप कर सकते हैं। तो इसमें एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल हो, टीचर्स में से कुछ टीचर्स अगर फ्लेक्सिबल हो, उनमें अगर वो मंशा हो कि भाई मुझे समाज में कुछ बदल लाना हो, तो मैं आपको एक बात कहूं कि 365 दिन में कोई भी स्कूल 170 से 180 दिन चालू रहती है। बाकी के दिन क्या चलता है? आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी बिल्डिंग, आपके कंप्यूटर्स, आपका सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेड रहता है। तो अगर किसी की मंशा है करने की, तो बहुत कुछ करने के लिए कहीं भी स्कोप है। तो ज्यादातर वसुधा जी मैं आपको बताऊं कि हमारा ज्यादातर फोकस रहता है, कोई भी इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है, जो वॉलंटियर्स है, जो टीचर्स है, पेरेंट्स है, हम ज्यादा उन पे फोकस करते हैं। हम स्टूडेंट्स से बहुत कम सेशंस करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग बुलाते हैं और बोलते हैं आप सेशन लीजिए, तो हम कहे बच्चों को आप कंपलसरी मत बिठाइए, आप पहले बैठिए। या हमारे यहाँ भी कभी स्टूडेंट्स बच्चे आते हैं तो हम फोकस करते हैं कि कोशिश करते हैं ज्यादा कि हम पेरेंट्स भी साथ में आए, खासकर जो माइनर बच्चे हैं बिलो 16, तो हम लोग कंपल्शन करते हैं कि नहीं, आप पेरेंट्स एक को तो आना ही है कंपलसरी। बड़े बच्चे हो तो अलग बात है। सचिन जी, काफी मुझे बढ़िया। सॉरी, नहीं मुझे नहीं, आप ये बोलो। लग रहा है आपकी बातें सुन के कि मतलब आपने कोई सब्जेक्ट टाइप वाटर टाइप कंपार्टमेंट नहीं है, सबकी सलाह लेते हैं और सबको इन्वॉल्व करके चलते हैं। हाँ, कंपार्टमेंट हो जाता है, हाँ। कंपार्टमेंट हो जाता है, क्योंकि अगर अगर आप बॉटनी की बात कर रहे हैं तो वो कंपार्टमेंट में काम करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद मगर सब मिला जुला एक हाँ, मतलब एक सर्कल है जिसमें पूरी टीम को आपने पिरोया हुआ है, जैसे माला के मोती में जी। वो बहुत अच्छा होता है। एक मैं उदाहरण दूं आपको अच्छा सा। एक हमारे यहाँ हम्म, एक इंटर्न है, अभी वो भी मैनेजिंग ट्रस्टी बनेगा अगले साल। तो वो, उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। स्कूल टीचर्स को लगा कि वो मेंटली चैलेंज है, उसको कोई लोग ले नहीं रहे थे, तो फाइनली हमारे यहाँ आया, तो हमने सोचा चलो कहीं मिल नहीं रहा है, तो आज वो एक्चुअली थोड़ा सा वो डिसलेक्सिक है। तो वैसे तो मैं भी डिसलेक्सिक हूँ, तो डिसलेक्सिया एक अलग चीज है। तो उसको उसको ना, उसकी रुचि अलग है, उसका पढ़ने, उसको अगर आप टॉक के लिए बुलाएंगे तो वो नहीं बोल पाएगा, लेकिन आप उसके साथ काम करने जाओ तो आपको इतना मजा आएगा काम करने में, एंड इज वेरी स्किल्ड बॉय। तो अभी अगर आप बॉटनी की बात करें तो वो तो बोर हो जाएगा, लेकिन अगर वही बॉटनी को लेके मैं कहूँ कि विश्वास, ये वनस्पति है ना, इसका सैलेड बहुत अच्छा बनता है, और इसमें ना फलाना फलाना चीजें हैं, न्यूट्रिएंट वैल्यू है, जिससे तुम्हारा हड्डी और तुम्हारा ये हो गया, तो बॉटनी को मैंने किचन से कनेक्ट कर दिया। तो ये आपने श्री अरबिंदो का नाम सुना होगा, तो श्री अरबिंदो ने बहुत खूब कहा है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के विंडो से किसी और सब्जेक्ट को आप छू सकते हैं। तो ये कनेक्टिंग द डॉट्स वाली जो बात है ना, ये आर्ट अभी टीचर्स में खो चुके हैं।
मैं एक और उदाहरण दूंगा आपको। प्रोफेसर राव है, आईआईटी के, अभी रिटायर हो गए, वहां से डायरेक्टर थे। तो हम लोग जो विलेज पॉलिटेक्निक प्रोग्राम ले रहे थे, तो उसमें एक वर्कशॉप रखा था टीचर्स के लिए। तो समय तो है ना थोड़ा जी। तो उसमें एक एक्सरसाइज किया था, बड़ा मजेदार एक्सरसाइज था, आपको बताऊं। एक A4 साइज पे एम्प्टी सर्कल्स को प्रिंट किया था और 15-20 मिनट दिए सबको, और कहा कि इस एम्प्टी सर्कल में आपको जो भी विजुअलाइज होता है आप उसमें ड्रॉ कीजिए। तो जनरली टीचर्स थे, उन्होंने स्माइलिंग फेस, रुलावना फेस, किसी ने ज्यादा से ज्यादा सन ड्रॉ किया। तो हमारे जो गांव के कारागिर थे, उन्होंने पूरा चार्ट खत्म करके दूसरा मंगाया, तीसरा मंगाया। छोटे छोटे आदिवासी बच्चे भी थे, उन्होंने भी बहुत सारे, और ये टीचर्स इधर उधर देख रहे हैं, कोई कॉपी भी मारने का कोशिश कर रहा था। बहुत इंटरेस्टिंग था वो। तो मेरी बेटी उस समय पे 5 साल की थी और टाइम आउट हो गया। तो बाजू में प्रिंसिपल बैठी थी, उसने कहा, अरे बेटा आपका एक सर्कल तो ब्लैंक रह गया। तो मेरी बेटी को कुछ सूझा नहीं, उसने कहा मैडम ये तो फुल मून है। तो ये जो विजुअलाइज करना होता है ना, ये अभी टीचर्स में है नहीं। और ये नहीं है तो फिर वो आप डॉट्स कैसे कनेक्ट करेंगे? आप फिजिक्स को केमिस्ट्री से, या फिजिक्स को ज्योग्राफी को बायोलॉजी से, और हिस्ट्री से आप कैसे कनेक्ट करोगे? ये चीज बहुत ही मतलब आपने सच में मतलब दिल को छूने वाली, और मतलब आई एम स्ट्रगलिंग, दिल्ली गवर्नमेंट के साथ काम कर रही हूँ, मुझे 20-25 साल हो गए, और ये इंटीग्रेटेड अप्रोच की बातें, मतलब ये सच में, मतलब टीचर्स ने भी ना अपने आप को एकदम वो किया हुआ है कि मैं साइंस की हूँ, मैं बायो की हूँ, मैं फिजिक्स की हूँ। मैं अपने कलीग्स को देखती हूँ, मैं हमेशा शुरू से मतलब इन तारों को जोड़ती आई हूँ कि साइंस में अगर मैं वाटर पढ़ रही हूँ तो उसको मैं एसएसटी से भी कनेक्ट, कई बार मैं बोलती भी और मैं कोशिश भी करती हूँ कि इस तरह से कुछ कहानी स्टोरी टेलिंग के थ्रू या कुछ ऐसा वीव कर सकूं जिसमें ये सारी चीजें आ जाएं, कि अलूफ में ना पढ़ाया जाए, क्योंकि हम बच्चों के दिमाग में ना अलग अलग सब्जेक्ट डाल रहे हैं। बच्चे का दिमाग तो एक ही है, कहीं ना कहीं सारे डॉट्स मिलाने हैं हम। और उसको अगर, जो आपने बहुत अच्छी बात की कि जो डेली लाइफ से उसको जोड़ देते हैं ना, तो वो नॉलेज कहीं उसकी जाती नहीं है, वो उसको अप्लाई करने में मददगार होती है हमेशा। और जी, मेरा आजकल जैसे एक बच्चों में नो कहने का, नो सुनने का कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं कह दिया तो उनको डिप्रेशन हो जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो लाइफ के साथ में कैसे उसको, लाइफ स्किल्स के साथ में कैसे जोड़ें, वो चीज मुझे बहुत मतलब बहुत पावरफुल लगी आप। तो आप ना, ये मेरा 20 साल का अनुभव है, आप भी थोड़ा इसमें इनपुट्स डालिए, थोड़ा जी। रिसर्च कीजिए। देखिए, जो टीचर्स खुद काम करते हैं, कोई टीचर्स फार्मर होते हैं, कोई टीचर्स इलेक्ट्रिशियन होते हैं, आप थोड़ा उनको परख के देखिए। मोर और लेस इधर उधर हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है कि ये टीचर्स का टीचिंग मेथोडोलॉजी थोड़ा अलग होता है। अलग होगा, और होता है, बहुत बिल्कुल सारे, अलग होता है। जी, बहुत सारे जगह पे ये देखा है कि ये फेवरेट टीचर होते हैं काफी जगह पे। हम्म तो डूइंग वाली जो बात होती है ना, हैंड्स ऑन डूइंग, तो उसमें एक और एग्जांपल मैं दूं कि जहाँ ईगो वाली भी एक बात आती है। मुझे एक, ये जब हमारा वो ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हुआ, तो हमने प्रिंसिपल्स को पूछा कि भाई, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डाउट्स। तो एक टीचर ने कहा कि मुझे डाउट है। और क्या डाउट बोला होगा उन्होंने, कि हमारे स्कूल में आपने जो इंजीनियरिंग इंस्ट्रक्टर जो सिलेक्ट किया हुआ है, वो हमारे स्कूल का प्यून है। तो अभी हफ्ते में 3 बार वो क्लास लेगा, तो अब क्या हमें उसको सर बुलाना पड़ेगा? तो मैंने कहा, हाँ, हफ्ते में 3 बार तो बुलाइए। मतलब ये दिमाग में भी कैसे आता है इनके? तो हम ये बोलते हैं अभी काफी, जो अल्टरनेटिव की तरफ जो स्कूल्स आ रही है, तो हम उनको बहुत एनकरेज करते हैं कि आप स्कूल में प्यून, वॉचमैन, ये पोस्ट हटा दीजिए। आप उनको बोलिए कि ये हाइजीन इंचार्ज, हाइजीन फैकल्टी है, ये फलाना, अगर बस ड्राइवर है तो ये ऑटोमोबाइल फैकल्टी है। आप उसको कहीं ना कहीं फैकल्टी का स्वरूप दीजिए, उनको भी एक रिस्पेक्ट मिलेगा। और बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ा लिखा नहीं तो मुझे ये काम करना पड़ेगा। कोई काम करने में बुराई नहीं है, और ये सब काम जो है ये उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने आप बाकी के काम देखते हैं। सचिन जी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक्चुअली हम लोग भी काफी मतलब लोकल यूथ के साथ काम करते हैं और बहुत ही शुरुआती दौर पे होते हैं वो। और क्योंकि हम लोग खुद ही उस शिक्षा ढांचे के निकल के आए हैं ना, तो हमारे लिए खुद वो उस तरीके की लर्निंग फैसिलिटेट करना, ऐसे सब्जेक्ट्स को उस तरीके से देख पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप मतलब
कैसे, कौन होते हैं ये टीचर्स? एक तो मैं समझ गई जो करने वाले हैं वो 3 दिन है, बट अदरवाइज और कौन होते हैं जो ये कर रहे होते हैं? आप कहाँ हमारे सेंटर की बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ तो टीचर नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है। मतलब आई एम इक्वली अ स्टूडेंट, आई एम जस्ट अ काइंड ऑफ एन एल्डर ब्रदर हियर। हम्म। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इससे निकलती, मैं शुरुआती तौर पे ये बच्चे हमें सर कहते थे, तो बाद में हमने इस चीज को बदला, और मैं आपको बताऊं कि जब से दीदी और ताई और भैया ये सब चीजें बोलने लग गए तो एक बहुत ही फर्क पड़ा है रिलेशनशिप में। तो हमारे भी अप्रोच में फर्क पड़ता है। वो सर और मैम वाली जो बात है ना, वो निकल के जब एक रिलेशन वाली बात आती है तो बहुत फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे इक्वली, मतलब मैं खुद सोप बनाता हूँ, गोबर उठाता हूँ, खेती में काम करता हूँ। तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं कि टीचर वाली बात, एनी वन कैन बी अ टीचर। गांव के कहीं भी, जैसे हमारे बच्चे तो नॉर्थ ईस्ट भी जाके आए, दिल्ली जाके आए, कहीं भी अगर उनको कहीं कारीगरी दिखती है, कहीं यूनिक हैंड्स ऑन वर्क दिखता है, वी जस्ट गो फॉर इट। ओरल हिस्ट्री के बारे में तो इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी, अभी हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। ओरल हिस्ट्री में इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए हैं कि गांव के लोगों के साथ कैसे काम करना। तो जब वेटलैंड सर्वे हुआ तो यकीन मानिए कि मैं तो फेल हो गया उसमें, मैं नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया। तो अभी थोड़ी देर पहले मोहम्मद जो बात कर रहा था, वो और एक ओमकार नाम का लड़का था, दोनों ही हमारे कोंकणी लैंग्वेज स्पीकिंग बॉयज है। लेकिन ओमकार जो है वो थोड़ा सा 2 टायर सिटी में रहता है, और ये मोहम्मद जो आपसे बात कर रहा था वो टिपिकल गांव में रहता है। बट ही गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टेम्पल्स, टू द एंशियंट विजडम्स, एवरीथिंग। आप देखिए, अभी थोड़ा सा हमारे यहाँ तो ये सब चीजें नहीं है, लेकिन जनरली देखिए कि इज फ्रॉम अ मुस्लिम कम्युनिटी, लेकिन किसी ने कोई आपत्ति नहीं ली, पूरा घर खोल के किचन तक लेके गए, बातचीत की, ओमकार से नहीं की, मेरे से नहीं की। मैं अभी 14 ईयर्स इस गांव से हूँ, मेरी पुश्ते नहीं यहाँ से है, लेकिन मैं आज भी गांव से कनेक्ट होने में फेलियर हूँ। यहाँ पे भाषा का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भाषा कैसे बोलते हो, आप रहते कैसे हो, आप जुड़ कैसे पाते हो। ये कोई ऐसा गांव में जाना यानी आप सर्वे नहीं कर पाओगे। गांव में जाना तो आपको भाषा शैली आनी चाहिए। अभी मैं आपके मध्य प्रदेश में ही रहा हूँ, मेरी वाइफ इंदौर की है, तो हमें वो ज्यादा बात करने में वो वाली एक्सेंट और वो वाली चीजें आती है। अभी भी मालवणी बोल नहीं पाते हम लोग। तो आप जिस परिवेश में काम करते हैं, वहां की भाषा, वहां का रहन सहन, उससे आपको पूरा घुल मिल जाना है, तो ही आप कुछ। गांधी कोई, इट वाज नॉट अ, गांधी को बहुत ऐसे वीकनेस, कल ही एक से डिबेट हुआ था, तो वो कह रहे थे, मतलब गांधी को ऐसे कमजोर तरीके से देखा जाता है कि वो नॉन वायलेंट थे, ये मारा तो दूसरा गाली। मैंने कहा नहीं भाई, वो तो बाइबल है, वो गांधी जी ने नहीं कहा था। गांधी जी बहुत स्मार्ट थे, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट मैन, ही वाज अ बैरिस्टर। तो ये कोई ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने खादी, उन्होंने गांव गांव जाके देखा कि हर गांव में खादी बनती है, और हर गांव, हर परिवेश का अपना एक चरखा है। गांधी फाउंडेशन आप जाइए दिल्ली में तो आपको दिखेगा, वो पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हर के चरखे हैं, अलग अलग चरखे। क्योंकि हर जगह पे अलग अलग लकड़ी है, अलग अलग सूत है। तो वो हिसाब से वो चरखे डिजाइन किए थे, और ये गांधी जी ने रिसर्च किया था, ये देखा उन्होंने गांव गांव जाके, और खुद उन्होंने सीखा। तो यहाँ बात आती है खुद सीखने की। तो मैं तो अभी 14 साल हो गए मुझे कोंकण में, तो मैं खुद ही काफी चीजें सीखा हूँ। मेरी वाइफ को आप अभी है नहीं वो, लेकिन वो तो मेरे से दो दे पाती है। फिरंगी की तरह देख, मेरा एक फेलियर है, वो मैं उसको सक्सेस नहीं मानता। अरे वो ना, वो बहुत सीख के आए, अरे वो बातें जो है ये एक्चुअल में फेलियर है। मेरा खैर मुझे, मैं मध्य प्रदेश में भी, तो वहां काफी अच्छा जुड़ पाया क्योंकि काफी साल रहा वहां पे। तो वहां के आदिवासियों के साथ रहना, वो ट्यूनिंग अच्छा होता था। तो ये एक बात होती है कि जहां भी आप काम कर रहे हो, वहां उस कम्युनिटी के साथ आप कैसे जुड़ते हो।
और वहां से आप क्या सीखते हो? अगर कोई वीविंग कर रहा है तो क्या आप भी प्रयास कर रहे हो वीविंग करने का? कोई भी हैंड स्किल जॉब है तो आर वी एबल टू डू दैट ऑफ आवर ओन एंड ब्रिंग सम चेंजेस इन आवर ओन लाइफ? बिल्कुल। ये चीज ना ये बड़ी कॉमन सी है, पता है, जो आपने बोला ना, अगर वो स्किल जो सामने वाला को आता है, अगर आप वो कर पा रहे हैं या वो उसके साथ में मिल गए, तो बहुत अच्छा कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में है, वो पर्सन आपसे रिलेट करता है। जी मैं अभी एक छोटा सा शेयरिंग कर रही हूँ कि अभी यूएस जाने का मौका मिला, तो वहां पे फार्मर मार्केट लगती है फ्राइडे को। तो मैं वहां गई तो एक लेडी क्रोशिये से कुछ कुछ बुन रही थी। तो मैं 10th में क्रोशिया चलाया करती थी, उसके बाद मैंने अब छुआ और मैंने 5-6 रोज उनकी बुनी, एंड शी अप्रिशिएटेड अ लॉट, और उन्होंने मुझे वो क्रोशिया गिफ्ट किया। मतलब इट वाज अमेजिंग कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ये कहीं पे भी सक्सेसफुल है, अगर आपने कनेक्ट होना है और उनकी स्किल में या जो भी वो कर रहे हैं उसमें आप शामिल हो गए, तो कोई बैरियर नहीं है भाषा का, कोई मतलब कुछ नहीं है, बट कनेक्शन के लिए हमें वो चीज खुद को आनी चाहिए, या उनसे किसी ना किसी तरह से हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाए। तो जी ये सच में मुझे ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी कि मतलब कैसे कनेक्ट हो पाते हैं हम कहीं पे भी, अगर हम उसमें चीज में कोई खुद का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से डाल पाए। जी और ये एक बहुत अच्छा सा पॉइंट लगा मुझे कि जब आपने बोला कि कोई ड्राइवर है तो ऑटोमोबाइल उसको फैकल्टी का नाम दे दें, और पियन है या वाटर वुमेन है या गार्डनर है, तो फैकल्टी का नाम जब देते हैं तो एक्चुअली में रिस्पेक्ट का उनको एहसास होता है। तो ये जो टैगिंग है ना, जो हमारे मतलब एजुकेशन सिस्टम में जो टैगिंग की भाषा है ना, ये मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं खत्म होनी चाहिए। जी क्योंकि बहुत सारे में जब दीदी भैया का कॉन्सेप्ट होता है तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है और हायरार्की कहीं रहती नहीं। जी। ये वाकई में बहुत अच्छी वो हाँ, है मतलब मैं अगर एक ऐड करना चाहूंगा, मैं सर और मैम के खिलाफ नहीं हूँ, वो जहाँ पे चलना है चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप किसी एक गांव या किसी एक जगह जाते हो तो वहाँ क्या चलन है? हम्म जैसे अगर आप गोवा आएंगे तो वहाँ पात्राओ कहते हैं, पात्राओ यानी फ्रेंड। ओके, तो दादा कहते हैं, ताई कहते हैं हमारे यहाँ पे। आपके एमपी वगैरह कहीं आए तो दीदी भैया ज्यादा चलता है, कहीं ताऊ चलता है। तो भाषा तो हर 30-40 किलोमीटर पे बदलती है। तो अगर वो डाइवर्सिटी और वो वहाँ की लोकलाइज चीजें अगर हम इस्तेमाल करें, राइट फ्रॉम लैंग्वेज टू इवन मटेरियल, मतलब एग्जैक्टली काम कर रहे हैं, जैसे आपने क्रोशे कहा, तो मटेरियल जैसे हमारे यहाँ कोकोनट लीव्स पे काम होता है, वो वीविंग करता है। तो मैं अगर जूट लेके आऊं तो वो एक दूसरा मटेरियल हो गया, मैं फॉरेन मटेरियल क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ? सही बात। वेदर इट इज अ लैंग्वेज और वेदर इट इज एनी मटेरियल, तो उसको समझने की बात होनी चाहिए। कहते भी है ना, जैसा देश वैसा भेष। ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में बहुत काम है। देश तो फिर भी मुझे बहुत, देश और राज्य भी बहुत बड़े लगते हैं। जी जी, गांव की बात कर ले हम। हाँ, जैसा गांव वैसा भेष। अभी देखिए गोवा की अगर बात करें, साउथ गोवा इज एंटायरली, साउथ गोवा वालों को नॉर्थ गोवा बाहर के लगते हैं। तो आप सोचिए कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग कितने बाहर के लगते हैं। सही बात है। सचिन जी, क्योंकि हमारे पास समय कम है, मैं एक सवाल, मतलब एक प्रॉब्लम, एक दुविधा भी कह सकते हैं, तो क्योंकि हम लोग बहुत नए हैं इस एरिया में और लोगों के साथ काम करना चाह रहे हैं, और ये सारे गांव की युवा है ना, और सभी उस तरीके की स्कूलिंग से ही आए जो कन्वेंशनल हो, तो एक तरीके से एक रिगार्ड भी होता है कन्वेंशनल एजुकेशन को लेकर कि वो सही थी और हमें वो बनाया है जो। तो अगर हम कुछ थोड़ा मतलब खुली दीवारों, जैसे आप बोलते हैं ना क्लासरूम विदाउट वॉल्स, तो उस तरीके का कुछ हम अगर करना चाहते हैं ना अभी गांव में, तो वो बहुत डिफिकल्ट है, उनके लिए भी वो एक प्रेशर की तरह आ रहा है। तो वो आपने अपने अपने जो सो कॉल्ड भैया दीदी जो टीचर्स है, सॉर्ट ऑफ एजुकेटर्स हैं, उनके साथ कैसे तोड़ा, ये मेरे को समझना था, थोड़ा मतलब सीखना चाह रही थी। और नहीं, मैं आपका सवाल समझा नहीं। मैं जैसे हमारे जो युवा है, जो टीचर्स हैं, अभी जो हम गांव में कम्युनिटी सेंटर्स की तरह चला रहे हैं, हाँ, तो वो कम्युनिटी सेंटर्स है, वो स्कूल से जुड़े हुए नहीं है, वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है जी। तो उनके साथ हम इस तरीके से सीखने सिखाने की प्रक्रिया को काफी खुले तरीके से हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जी। उनके साथ हम जिस तरीके से रहते हैं वो काफी, हम लोग कोशिश करते हैं कि वो काफी आउट ऑफ दी, मतलब वो काफी वाटर टाइट ना हो,
वो जी काफी ज्यादा खुला सीखने की तरह हो, पर वो क्लासरूम में अगर बच्चों के साथ करना चाहे ना, वो तो उनको बहुत उस तरीके से अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है, उनको प्रेशर की तरह लगता है। उनको वो ढर्रे पे जिस तरीके से हम स्कूल में पढ़ते हैं उस तरीके से सीखना आसान लगता है। तो वो कैसे मतलब टूटा जाए, और आपने इस चीज को कैसे नहीं, पहली बात तो ये है कि ये आपके जो इंस्ट्रक्टर्स है ये हम्म। उसी गांव के हैं या बाहर से हाँ, आए? उसी गांव के। उसी गांव के। हम्म। तो बात वही आती है ना कि क्या वो एक्चुअल अपने गांव को समझ गए हैं? क्या उन्होंने अपने गांव को समझा है? अपने गांव में क्या क्या है? हम्म। क्या इनके सामने ये सब फैक्ट्स अब ये बताने की और प्रेजेंट करने की भी एक कला है, क्या इनके सामने लाई गई है? क्या इनको बताया गया है कि यू आर वेरी रिच एंड व्हाट यू आर लुकिंग एट अस, नो वी आर कमिंग फ्रॉम ए वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, है ना? अब ये मैं जैसे बता रहा हूँ वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसको एक बताने का एक तरीका है, उनको एक प्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे मैं अतुल स्कूल की बात करूं, मैं अतुल स्कूल, आपने अतुल इंडस्ट्री का नाम सुना होगा, इट्स वेरी हम्म। बिग, अतुल स्टेशन है। तो उनके जो स्कूल के ओनर्स है, तो उन्होंने हमें बुलाया था वहां पे रेकी करने के लिए। अच्छा। तो हमने उनको कहा कि देखिए हमें तो, और उनका कैसा था कि एक हफ्ते के लिए था, तो उसमें से 2 दिन ना वो स्पीकर्स को बुलाते हैं, उसमें हमें बुलाया था। तो वो अतुल में जो टूरिस्ट स्पॉट से वहां घुमाने के लिए लेके जाते हैं गेस्ट को। तो हम्म। हमने कहा हमें तो घूमना नहीं है, आप कहाँ लेके जाओगे? बीच पे? तो उससे अच्छा बीच तो हमारे यहाँ पे। तो फिर बोले आपको कहाँ जाना है? तो हमने कहा हमें आपके गांव, आपका जो आसपास का एरिया है, हमें वहां पे मिलना है लोगों को जाके। तो आपके जो प्रिंसिपल है, टीचर्स है, उनको आप हमारे साथ भेजिए। तो हम लोग 6-7 लोगों की टीम सुबह लेके हम लोग निकलते थे। तो हमने देखा कि वहां अतुल में एक राजवाड़ा है, तो वहां के राजा है, तो राजा को जाके मिले। तो उनका महल टूटा फूटा था, तो हम्म। राजा अभी राजा नहीं है, वो अभी बरमुडा पे आ गए हैं। तो मैं तो बिल्कुल यू आर हाइनेस हाइनेस करके बोले, अरे काय का हाइनेस, अभी कुछ रहा नहीं बोले। तो मैंने देखा सर आपके ये प्लास्टरिंग कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि पुराने जमाने में चूना था, ऐसा था, ये था। वो इन्फॉर्मेशन निकाली 1 घंटे भर में। हम्म। और यार अभी क्योंकि बिकॉज वी आर लाइक मल्टी डायमेंशनल, तो हमने बहुत सारे सवाल किए, लकड़ी कौन सी है, ये डिजाइन क्या है, उसके पीछे क्या है। वो देखते देखते टीचर्स इतने मोटिवेट हो गए कि अरे ये सब सवाल हमने क्यों नहीं की, हम भी तो देख रहे थे यहाँ, काफी टाइम आए लेकिन हमने नहीं देखा। फिर वहां से हम लोग गए, एक कपल थे जो, उनका मैंगो ऑर्चर्ड है, ऑर्गेनिक ऑर्चर्ड, तो उनसे बात किया। तो बोल रहे कि हम लोग, हमारे यहाँ मजूर कम है, हम लोग आजू बाजू के लोगों को बुलाते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, और हार्वेस्ट हमारा पार्टी होता है, हम लोग सब मिलके मजा मस्ती करते हैं और हमारा हार्वेस्टिंग हो जाता है। मैं, बच्चा आपका कहाँ पढ़ता है? बोले अतुल स्कूल में। अरे मैंने कहा ये टीचर है आपके, ये देखिए आपका पेरेंट है, आपको ही नहीं मालूम ये क्या कर रहा है? हम्म। ऐसे फिशरमैन कम्युनिटी में गए, 1 करोड़ का उनका टर्नओवर है, फिशरमैन कम्युनिटी। वो अपनी परंपरा बता रहे थे, पुरानी फिशरमैन की क्या थी क्या। तो मैंने उनको कहा देखिए ये तो हिस्ट्री है। फिर एक पारसी मिले, पारसी कम्युनिटी वहां कैसे आई, उसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है, वो अभी टाइम के हिसाब से नहीं बता पाऊंगा, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, हाउ द पारसी कम्युनिटी केम फ्रॉम ईरान टू अतुल, और वहां के राजा ने उनको कैसे एक्सेप्ट किया। मैंने कहा ये स्टोरीज है, ये कभी आपने परखने समझने का प्रयास नहीं किया। एंड देन दिस टीचर स्टार्टेड अनफोल्डिंग, वो एक एक चीज सामने आई, तो बोले अरे कितना अच्छा है। तो मुझे याद है वहां पे एक मैडम थी, बोले सर हम लोग गुजरातियों का नाम बहुत खराब हो गया है। मैंने कहा आप गुजरातियों का नाम इसलिए आप बोल रहे हो क्योंकि आपको पटेल और गांधी नहीं दिखाई देते, आपको एक्स और वाई दिखाई देते, मैं नाम नहीं लूंगा फिर, है ना? वो एक्स और वाई क्यों दिखाई देते? मैंने कहा वो गांधी और पटेल क्यों नहीं दिखाई देते, जिन्होंने समाज, वो भी बहुत बैरिस्टर और वो सब बड़े लोग थे, लेकिन वो जब गांव में आए तो उन्होंने गांव जैसा रहना पसंद किया और गांव की समृद्धि को पहचाना। तो ये गांव की समृद्धि को पहचानने के लिए एक कुछ वहां पे आप प्रोग्राम कीजिए, प्रोग्राम भी शब्द बोलना ठीक नहीं है, लेकिन कुछ आप ऐसी एक्टिविटी कीजिए जिससे ये जो आपका जो टीम है वो पहले अपने खुद के गांव को, गांव के आसपास के परिवेश को समझे। उसके बाद क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, क्या क्योस हो रहा है, और क्या आप उस क्योस का पार्ट होना चाहते हैं। हम्म। तो अगर आप फैकल्टी है तो पहले तो ये फैकल्टी एंटरप्रेन्योर्स होने चाहिए। ये फैकल्टी आप
आप उनको क्या सैलरी देते हैं? हाँ तो आपका तो मतलब प्राइवेट हो गया ये, तो एक गवर्नमेंट सपोर्ट तो है नहीं। हाँ, नहीं गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है कुछ तो हमारे आप जो भी XYZ सैलरी देते हैं उस पे इनका आगे का लाइफ कितना चलेगा, क्या करेंगे वो आगे जाके? कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जिन पेरेंट्स के साथ वो काम करते हैं तो वो इवेंचुअली उनके सेंटर को सपोर्ट करते रहें, तो कुछ लोगों को कुछ प्रतिशत सपोर्ट मिल रहा है अलग अलग। सेंटर तो एक हो गया केंद्र, लेकिन वो खुद कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करे। जैसे मैं हमारे यहाँ का बताऊं, जहाँ हम लोग जो बताते, हम लोग भी जाके, जैसे अतुल में भी हमने बताया कि व्हाई डोंट यू बिकम अ रिसोर्स सेंटर। आप रिसोर्स सेंटर बनिए, आप कुछ बनाइए, आप कुछ कीजिए, कुछ हाथ से कुछ चीजें बनाइए। अब वो बनाने के लिए, जैसे अभी वो आपके जब तक वो 40 तक आएंगे, वो टिपिकल टीचर्स जो आज आप बाहर देख रहे हैं और उससे भी बुरे हो जाएंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। तो उनको ये बताना है कि ये सेंटर आपको चलाना है और इसके लिए जो आपको कौशल्य चाहिए वो कौशल्य आपको लाने हैं, उसके लिए हम लोग फैसिलिटेशन हम करेंगे आपको। तो वो पहले तो आप ये देखिए गांव में कितने कारागिर है, क्या क्या चल रहा है, ओरल हिस्ट्री क्या है। कभी मौका मिले तो कहाँ, ये उज्जैन में है ना? उज्जैन में। ओके, तो देखते हैं, अगर कभी इंदौर आना हुआ तो आएंगे आपके पास, बिल्कुल बिल्कुल, और टाइम स्पेंड करेंगे वहां पे। बहुत बढ़िया रहेगा। तो वी कैन वर्क आउट सम काइंड ऑफ एन एक्टिविटी, सम काइंड ऑफ जर्नी इन द विलेज, इन एंड अराउंड विलेज। और ये MP राजस्थान ये तो काफी रिच है, कल्चरली काफी रिच है, काफी चीजें होंगी वहां पे, हमने कभी उस नजरिए से देखा नहीं होगा वहां पे। एक्चुअली मुझे खुद को बहुत सीखने की जरूरत है, आपसे बात करके रियलाइज हो रहा है। मैं खुद हिमाचल प्रदेश से हूँ जी। तो यहाँ पे टीम है हमारी, मतलब काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं जो गांव से ही हैं और संस्था भी चलाते हैं। पर हाँ, ये काफी जरूरी, मुझे मैंने नोट किया है, इस पे मैं कुछ जरूर करूंगी। जी, बहुत ही बढ़िया लगा। कोई आपको सवाल सचिन? एनीबडी ने, मुझे तो आपको कुछ पूछना है किसी को? मतलब वैसे तो मैं बहुत सारे है चीजें, पर ठीक है, मतलब मैं बाद में भी आपसे कनेक्ट कर पाऊंगी तो अच्छा रहेगा। मैं तो थोड़े से बस वही पिरोने की कोशिश कर रही हूँ कि ये दिल्ली की व्यवस्था में कैसे चीजें बहुत सारी चल रही हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का चल रहा है, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं हम लोग कि कुछ बनाएं जो भी उनमें स्किल है, बट उनको हैंड होल्डिंग के लिए भी एंटरप्रेन्योर्स से हमने जोड़ा है। तो और सारी चीजें, जैसे मेरे दिमाग में अभी आया आपसे बात करते करते कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं किसी ना किसी गांव से या कहीं ना कहीं से आए हुए हैं, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, तो उन्हीं से उनके बारे में, उनके गांव के बारे में पूछा जाए, वहां पे विजिट्स कुछ कर पाए या कुछ इस तरह का, मतलब हो सकता है, मुझे ये लग रहा है एक दिल्ली दिशा मुझे दिल्ली ये में मिल रही है। माइग्रेंट्स है, काफी सारे माइग्रेंट्स है। बहुत। जी। और अगर आप देखें, अगर इनकी कास्ट को देखें तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं इनकी जनरेशन में कुछ ना कुछ चीजें होती होगी, कारीगिरी से लेके जी जी जी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, तो मैं वही सोचने की कोशिश कर रही हूँ। आप दिल्ली में रहती हैं? हाँ, मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली मैं गवर्नमेंट में टीचर 15 हूँ को मैं। दिल्ली आ रहा हूँ, 15 तारीख को। मैंने देखा था तो मैंने सोचा चलो पहले आपसे एक बार रूबरू हो जाऊं। आई विल लव टू मीट यू। जी, आप मुझे बताइएगा कहाँ पे होंगे आप, और I'll मैं be सच में staying in मिलना। आपके राष्ट्रपति भवन में ही रहने वाला हूँ मैं। अच्छा। तो मैं आपको फोन करूंगा, अगर आप लोग देखते हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, क्योंकि सिक्योरिटी की मुझे पता नहीं क्या है। नहीं, वो लोग ऐसा है कि अगर आप उनको रेफर करेंगे तो वो पास बन जाते हैं। मैं एक दो बार गई हुई हूँ। मेरा जो ब्रदर का छोटे ब्रदर का बेटा है, वो उसका भी प्रोग्राम हुआ था 2 साल पहले, ऑटिस्टिक है वो। ओके। और तबला प्रेजेंटेशन था उसका प्रेसिडेंट के सामने, तो उसको मैं रिहर्सल के लिए एक अच्छा, दो नहीं, बार मेरा लेकर। वैसे मैं बताऊं, मेरा प्रेसिडेंट को मिलने नहीं जा रहा हूँ। तो वहाँ के नहीं। जो सीनियर स्टाफ है, उन्होंने हाँ। उनके घर रुकने वाला हूँ मैं, और जी जी उनके कुछ टीम के साथ एक बैठक है, ऐसी रूबरू जी होने जी जी। वाली है। तो तो देखिए आप बात करिएगा। आई विल लव टू मीट यू। आई वुड लव टू मीट यू सीरियसली। तो जी जब भी आप आए, मैं टाइम, मतलब जैसे भी होगा मैं जी, निकालूंगी। नहीं, अगर आप चाहे तो मैं 3-4 दिन हूँ, अगर आप
आपको ग्रुप में कुछ सेशन रखना हो और अगर आसपास कहीं हो दिल्ली में, हाँ जी, तो फैमिलियर विद दिल्ली, हाँ तो जी, हाँ जी, अगर आना हो आपके वहाँ, अगर राष्ट्रपति भवन में नहीं होता है तो आपके वहाँ जी, कहीं आना हो, हाँ। एंड इफ द टाइम परमिट्स, बिकॉज थोड़ा शेड्यूल मुझे पता नो, नहीं आई है। विल मैनेज। आई वाज वेटिंग एक्चुअली, यहाँ पे ना स्कूल्स अभी बंद है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, खाली टीचर्स आ रहे हैं, तो हाँ, हम क्योंकि टीचर्स बच्चों के को लिए मुझे भी। मिलना ही नहीं है हाँ, मुझे। तो मैं वही, इसीलिए तो मैं आपको बोलूँ, सो दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। तो 50% टीचर्स हम लोग बुला रहे हैं, तो मेरे पास 4 मेंटी स्कूल है, 4 स्कूल है मेरे अंडर विकासपुरी के, तो एक सेशन हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। Okay. अगर जूम पे करें या फिजिकली मिलने का करें, जैसे भी आप बोलेंगे, आई विल डेफिनेटली, आई एम गोइंग टू अरेंज। तो कुछ ना कुछ चीजें शायद ओपन अप हो, कुछ माइंडसेट में थोड़ी सी तब्दीली हो, व्हाट आई वांट एक्चुअली। सो मुझे लगता है कि काफी कुछ सीखा जा सकता है। तो आप जब भी दिल्ली आए तो मुझे 15 जरूर आप बताएं। 15 के बाद मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, श्योर। तो क्योंकि मैं पहले जा रहा हूँ श्रावस्ती, और श्रावस्ती से फिर मैं दिल्ली 15 तारीख को पहुंचूंगा। जी 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 और अभी रिटर्न टिकट मैंने किया नहीं है, क्योंकि जी। काफी सारे लोग बुलाते हैं, फिर वो दिक्कत हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, तो 15 के बाद आप मुझे एक व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, मैं तो हम 16 को प्लान ही कर करते दूंगी आपको। हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। बहुत तो बढ़िया। हम जैसे भी और होगा, सुधा जी, मैं। उज्जैन तो आएंगे, क्योंकि इंदौर मेरा ससुराल है, बहुत और बढ़िया अभी रहेगा। करीबन 14 साल हो गए हम लोग आए नहीं है वहाँ पे, अरे क्योंकि अभी मीनल के पेरेंट्स भी नहीं रहे, तो अभी कोई है नहीं वहाँ रिलेटिव्स वगैरह। लेकिन कभी कुछ मौका होता है तो डेफिनेटली मैं आपको पहले बताऊंगा, बिल्कुल, बहुत एंड बढ़िया विल मीट रहेगा। इन उज्जैन। हम और चाहेंगे वसुधा, भी मुझे भी टीचर से भी बुला लेना, आपको। मैं भी आ जाऊंगी, मैं आपको भी कभी नहीं बुलाने आई की क्या तो। जरूरत है नीता जी। हाँ, बट डेफिनेटली टीचर्स के साथ भी मैं चाहती हूँ आप बात करें थोड़ा ना, हाँ और बिल्कुल, इस और तरीके। आपकी जो फैकल्टी है ना, उसके साथ अगर हम साथ में मिलके कुछ करें वहाँ पे गांव में, जो रेकी जो बोलते हैं, हाँ, तो ये बहुत हम मेरी करेंगे बात है। ऐसा कुछ, एक 5-6 दिन का प्रोग्राम बनाएंगे, देखते हैं कैसे होता है। बिल्कुल 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 बात करते हैं। मैं बहुत ठीक है, एक्साइटेड हूँ इसके बारे में। रियली वांट टू टेक दिस अप। इंदौर भोपाल अगर कहीं भी आना हो तो मैं आई विल लेट यू नो। अरे बिल्कुल बताइएगा, है ना। ठीक है। और अगर आप चाहेंगे तो एक सेशन जो हम जिस प्रोग्राम के तहत मैं हूँ मेंटोरशिप का, तो मैं अपने ओएसडी से भी बात कर सकती हूँ, तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे कहीं मिल भी सकते हैं, या फिर हम जूम वगैरह पे एक सेशन में आपको ऑर्गेनाइज करा